Hello everyone. Now today we will discuss about second derivative. Okay, second order derivative exercise 5.7 NCERT क्लास 12 मैथ. तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन किया है बट अभी हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे. ठीक है बेटा. तो देखो यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव में जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.7 का वो क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका find second order derivative. Find second order derivative. Order. ठीक है, कोई बात नहीं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. सिंपल बेटा मैं आपको बता दूं. एक्चुअली जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था पूरा अच्छे से मैंने वहाँ डिस्क्राइब किया था कि डेरिवेटिव होता क्या है. जैसे मैं अगर मान लो कि y है fx है, यहाँ इसको डेरिवेटिव करोगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड है ना विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या था एफ डैश एक्स एक्स हो रहा था या y डैश हो रहा था या y1 हो रहा था या क्या d1 एक्स होता था. और इसी को हम क्या बोलते थे फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते थे. क्लियर बेटा. मतलब कि हमने एक्सरसाइज 5.2 में ही हमने बता दिया था कि dy बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स y1 y2 ये बोलते थे. और इसके बाद में मैंने जो 5.2 एक्सरसाइज कराया था उसको मैंने बताया. फिर अगर इसी को अगेन डेरिवेटिव कर रहे हो आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के तो ये क्या बन जा रहा था dy बाई डी एक्स बन जा रहा था d2y अपन dx स्क्वायर. ये क्या बन जा रहा था y डबल डैश x ये y डबल डैश ये y2 ये d2 x और ये क्या होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. क्लियर बेटा. तो याद रखना बेटा जो क्लास 12th है क्लास 12th में भी इसका मतलब क्या होगा फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. इसका मतलब यही हुआ कि वी हैव टू फाइंड d2y अपन dx स्क्वायर ये फाइंड करना है या y डबल डैश x फाइंड करना है f डैश x फाइंड करना y डबल डैश या y2 या d2x या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ये तीन 1 2 3 4 5 6 जो 5 6 है ना सबका मतलब एक ही होता है. अगली क्लास में जब आओगे ना तो उसमें आपको दिख जाएगा कि ये इसी चीज को हम क्या बोलते हैं tan थीटा या स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोलते हैं इसको है ना. तो देखो बेटा पहले सिंपल जैसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं ना सेम फर्स्ट डेरिवेटिव की तरह आप इसको सिंपली डिफरेंशिएशन करो. डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x देन b गेट क्या हो जाएगा d अपन dx y हो गया 1 2 3 देयर आर 3 टर्म्स हो गए. जब तो क्या हो गया सभी टर्म्स में हम 3 कांस्टेंट बाहर आ गया d अपन dx 2 कांस्टेंट देन वी गेट dy बाई dx वैल्यू कितना आ गया 2x प्लस 3 आ गया x स्क्वायर का वैल्यू 2x 3 into 1 plus 2 का डेरिवेटिव 0. नाउ ये आपका आ गया dy by dx आ गया. क्लियर है. अब इसी चीज को आगे लिखो यही a अगेन डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा जब आगे लिखोगे ना तो ये d2y अपन dx स्क्वायर क्या बन जाएगा d2y अपन dx स्क्वायर बन जाएगा ये dy by dx तो d2y अपन dx स्क्वायर हो गया. यहाँ क्या होगा 2 कांस्टेंट बाहर सिंपल डेरिवेटिव प्लस d 3 अपन dx then we get d2y by dx square is equals to 2 into 1 plus 0 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा बस 2 आंसर. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से. ठीक है तो इसको अच्छे से कीजिए इसको अच्छे से. नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम. सेकेंड क्वेश्चन y इक्वल्स टू x के पावर 20 x टू दी पावर 20
ठीक है, सेम है, डिफरेंस में बहुत सारे विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx equals to dx के पावर 20 अपन dx, then we get dy by dx equals to 20x के पावर 90। क्लियर है? फिर ये सेकंड डेरिवेटिव निकालना, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड। बेटा इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। क्यों हो? अब d अपन d से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है? 20 इंटू डी एक्स के पावर 19 अपन डी एक्स, देन वी गेट क्या होगा 20 इंटू 19 एक्स के पावर 18 हो जाएगा, है ना? तो d2y अपन डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया 19 टू जो 36 एक्स के पावर 18। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा, क्वेश्चन थर्ड है y इक्वल्स टू x cos x। सिंपल क्वेश्चन जो आपने एक्सरसाइज 5.2 5.3 5.4 5.5 मतलब प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन है, बट इसको अगेन दो बार डिफरेंशिएशन करना। सिमिलरली डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d अपन डी एक्स, यहाँ y आ गया, यहाँ क्या होगा इसमें क्या करोगे प्रोडक्ट डालोगे x cos x अपन dx, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x को बाहर cos है इसलिए x बाहर आ गया, d cos x अपन dx प्लस फिर cos बाहर d x अपन dx, क्या हो जाएगा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x साइन x प्लस cos x। क्लियर है? वही करना है। अब देखो, अब यहाँ क्या है, ये आ गया, फिर अगेन लिखोगे। क्यों अगेन लिखोगे? क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y अपन डी एक्स स्क्वायर यही है, माइनस बाहर d x साइन x अपन डी एक्स प्लस d cos x अपन dx। अब x साइन x में क्या करेंगे आप, प्रोडक्ट रूल डालोगे, आप डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, x को छोड़ दिया d साइन x अपन dx प्लस साइन को छोड़ दिया dx अपन dx प्लस क्या हो जाएगा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। ठीक है, बस इसके बाद क्या करना था d2y अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बाहर ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा x cos x आ जाएगा, cos x क्यों आएगा क्योंकि साइन का डेरिवेटिव है, प्लस साइन x, फिर यहाँ क्या आ जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा। ओवरऑल आप जब ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस x cos x माइनस साइन x हो गया, देन वी गेट माइनस x cos x माइनस 2 साइन x हो गया। ये क्या होगा d2y बाई dx स्क्वायर। ये आंसर है। कुल मिला के आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना है। कहने का मतलब ये है कि ये जब आ गया समझ लो कि ये जैसे y है, फिर इसी फंक्शन के एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल वही दिमाग में सेट करना और सॉल्व करना है। गॉट इट बेटा? राइट ऑन। क्वेश्चन फोर्थ, y इक्वल टू log x, इसको फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy अपन dx इक्वल्स टू d log x अपन dx, यानी कि dy बाई dx इक्वल्स टू 1 बाई x। क्लियर है? अब क्या कर लेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है, बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा d2y अपन dx स्क्वायर इक्वल्स टू d1 बाई x अपन dx, यानी कि d2y अपन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई x का डेरिवेटिव या तो आप डिवीजन में निकाल सकते हो, आपको यहाँ पता है क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई x स्क्वायर।
ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 के बाद 5th। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट रूल डालेंगे, है ना। क्वेश्चन देख के ही पता चल जा रहा होगा बच्चों को कि प्रोडक्ट रूल डालना है। डिफरेंशिएशन बोथ साइड with respect to x, then we get d अपन dx, ये y आ गया, d अपन dx ये क्या होगा x क्यूब log x, यस या नो। फिर प्रोडक्ट रूल डाल दें, then we get x क्यूब को छोड़ दिया आपने, d log x अपन dx प्लस log x को छोड़ दिया आपने, dx क्यूब अपन dx, then we get log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 by x, log x को छोड़ दिया, ये क्या होगा 3x स्क्वायर, then we get dy by dx is equals to x से x कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x। Got it? फिर अगेन डेरिवेटिव, समझो कि इतना से y है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो अगेन differentiation both side, then we get d2y by dx square अपन dx plus 3 बाहर dx square log x अपन dx, then we get कितना आ जाएगा बताएं सर, इसके लिए आ जाएगा 2x 3 बाहर, प्रोडक्ट रूल डालोगे तो x स्क्वायर को छोड़ दिया, d log x अपन dx प्लस log x को छोड़ दिया, dx स्क्वायर बाई dx, then we get क्या आ जाएगा d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, यहाँ क्या आ जाएगा log x का डेरिवेटिव 1 by x हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू 1 by x प्लस log x इंटू 2x, देन वी गेट क्या 2x प्लस 3, ये से कैंसिल होगा, x हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं, प्लस 3 2 जा 6, ये हो गया d2y by dx। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है, राइट आउट। क्वेश्चन 6, y equals to e to the power x sin 5x, सेम एज इट इज एक्सपोनेंट इन, और क्या है यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल डालेंगे, है ना, सेम एज इट इज डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, d अपन dx y आ गया यहाँ, d अपन dx यहाँ क्या आ गया e to the power x sin 5x। अब क्या कर देंगे, इसका प्रोडक्ट रूल, e to the power x को छोड़ दिया हमने, d अपन dx sin 5x प्लस sin 5x को छोड़ दिया, d अपन dx e to the power x लिख दिया, then we get e to the power x sin का क्या हो गया cos 5x, और cos 5x हो गया, और 5x का एंगल 5x है, 5x का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इंटू क्या लिखो जाएगा आपने इंटू 5 लिख लेगा, ठीक है, फिर प्लस sin 5x इंटू e to the power x, क्योंकि e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x ही रहेगा ना, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट डालना पड़ेगा, ठीक है, तो dy by dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो कैसे अरेंज करो, 5 e to the power x cos 5x प्लस e to the power x sin 5x। आप चाहो तो इसको y लिख सकते हैं, है ना, फिर उसके बाद वैल्यू पुट अप कर सकते हो, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट करोगे, जब प्रूव करेगा ना तो वहां करेंगे। अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा d2y by dx स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बाहर d e to the power x cos 5x अपन dx प्लस d e to
देन वी गेट 5 बाहर, इसमें भी प्रोडक्ट रूल डालेंगे तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर x को छोड़ दिया d cos 5x अपन dx प्लस cos 5x को छोड़ा d e टू द पावर x होल डिवाइडेड बाई dx किया। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ भी करोगे, e टू द पावर x को छोड़ोगे क्या होगा, d sin 5x प्लस sin 5x को छोड़ोगे d e टू द पावर x अपन x करोगे, देन वी गेट, क्या गेट करेंगे, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ d2 y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेम एज इट इज यहाँ 5 e टू द पावर x, इसका क्या होगा माइनस साइन 5x और 5x का क्या होगा इंटू 5 होगा, है ना, समझना बात, प्लस cos 5x इंटू e टू द पावर x होगा, फिर यहाँ कीजिए आप प्लस e टू द पावर x cos 5x इंटू 5 हो गया, 5x का 5 है ना, यहाँ भी हो जाएगा प्लस sin 5x इंटू क्या हो जाएगा e टू द पावर x होगा। अब देखो बेटा कहीं भी देखो e टू द पावर x है, e टू द पावर x कॉमन भी ले सकते हो, मल्टीप्लाई करो आप यहाँ, जब मल्टीप्लाई करोगे तो d2y बाई dx स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस 5 5 का 25 e टू द पावर x sin 5x प्लस 5 e टू द पावर x cos 5x प्लस ये भी है 5 e टू द पावर x cos 5x प्लस e टू द पावर x sin 5x। अब चाहो तो ऐड कर सकते हो, तो देखो 25 है, ये क्या होगा, एक ये है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 24 e टू द पावर x sin 5x प्लस 10 e to the power x cos 5x। Overall we get d2y upon dx square is equal to e to the power x कॉमन लेकर लिख सकते हो 10 cos 5x minus 24 sin 5x, यस है ना। तो बस यही है, लेंदी है बट इंटरेस्टिंग है, इस बात को याद रखना, लेंदी है बट इंटरेस्टिंग है, आपको बस इसी फॉर्म पे करते चले जाना है, हार नहीं मारना है, ठीक है, और जल्दीबाजी नहीं करना है, नो डाउट बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x, डिफरेंशियल बोथ आर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, वही dy बाई dx। अब तो बच्चे हो नहीं आप, पता चल गया कि इसमें प्रोडक्ट रूल डालेंगे, तो प्रोडक्ट रूल के लिए क्या करेंगे, e टू द पावर 6x को छोड़ दिया d अपन dx cos 3x करोगे प्लस d, फिर cos 3x को छोड़ो आप, तो कितना आ जाएगा d e टू द पावर 6x अपन dx कर दिया, देन वी गेट dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन और 3x का 3, तो क्या लिखेंगे माइनस 3 e टू द पावर 6x sin 3x प्लस e के पावर 6 का e के पावर 6x 6x का 6, यानी कि 6 e टू द पावर 6x cos 3x। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना बेटा, अगेन डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा यहाँ d2y अपन dx स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल डालोगे, इन दोनों प्रोडक्ट रूल डालो कितना होगा e टू द पावर 6x को छोड़ दिया, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos होगा, cos 3x लिखा, और 3 का क्या होगा 3x का 3 हो जाएगा, प्लस फिर sin 3x को छोड़ दिया, e टू द पावर 6 क्या होगा e टू द पावर 6x इंटू 6, ये हो गया आपका फर्स्ट वाले का, इसके लिए हमने लिख दिया। अब इसको लिखो प्लस 6 बाहर आ गया, e टू द पावर 6x को छोड़ा, cos 3x का करोगे क्या होगा माइनस sin 3x और 3x का 3 हो जाएगा, गॉट इट, ठीक है, प्लस
cos 3x को छोड़ दिया और 6 e के पावर 6x का e के पावर 6x इंटू 6x से क्या होगा 6 हो जाएगा। अब इसको अरेंज कर लिख दीजिए तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 3 3 जा 9 माइनस 9 e टू दी पावर 6x cos 3x, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस 18 e टू दी पावर 6x sin 3x गॉट इट। फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई करो 6 3 जा 18 माइनस 18 e टू दी पावर 6x sin 3x, फिर 6 से मल्टीप्लाई करो 6 3 जा 36 e टू दी पावर 6x cos 3x। अब देखेंगे यहाँ ये देखो ऐड हो जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 27 e टू द पावर 6x cos 3x, इसको करोगे तो माइनस 36 e टू द पावर 6x sin 3x। ओके, नो डाउट। Okay, question 9, differentiate with respect to x, तो क्या आ जाएगा dy by dx is equals to d tan inverse x upon dx, then we get क्या हो जाएगा dy by dx is equals to 1 by 1 plus x square, this is the derivative of tan inverse x। okay, now again differentiation, okay, both sides with respect to x, then we get d2y by dx square is equals to d1 by 1 plus x square upon dx। अब इसमें क्या करेंगे प्रोडक्ट और डिवीजन यानी कोसेंट रूल डालेंगे आप, है ना। अब बताएं इसमें क्या करना है, बस अपना क्वेश्चन बन गया है ना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव 0, ओवरऑल क्या हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 0 हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, समझ में आ गया। देन d2y अपन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 से आपका बेटा log x y इक्वल्स टू, यानी कि याद रखना log का n को जो है वो x है ना, वही डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, यहाँ क्या लिख रहे हैं बताइए, d अपन dx log x 1 बाई log x इंटू 1 बाई एक्स, क्यों log x, log का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, तो x की जगह log x है इसलिए वो लिख दिया, और log x का x, मतलब कि आपने क्या किया कंपोजिट फंक्शन किया, सेम एज इट इज। इसमें अब क्या करेंगे आप अगेन, तो क्या आ जाएगा d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर वही डिवीजन रूल x log x के होल स्क्वायर, अब जाहिर सी बात इसको छोड़ोगे 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, फिर 1 को छोड़ोगे x log x का डेरिवेटिव करोगे तो x log x में ओल लगाओगे, आप प्रोडक्ट उल्टा करोगे, यहाँ 0 हमने लिख दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा d log x अपन dx प्लस log x इंटू d अपन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा x इंटू 1 बाई एक्स प्लस log x होल डिवाइडेड बाई x log, कैंसिल आउट,
ये होगा, ठीक है। क्लियर है मेरा साइंस क्वेश्चन? क्लियर हो गया? क्वेश्चन 10th है y इक्वल्स टू साइन लॉग x, ठीक उसी टाइप से डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स डी साइन लॉग x, याद रखना बेटा लॉग किसका डेरिवेटिव है, एंगल है साइन का, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस, ये हमने कॉस ले लिया, कॉस लॉग x, लॉग x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, यानी कि कॉस लॉग x डिवाइडेड बाई x dy बाई dx है क्या। अब क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ इक्वल्स टू x के होल स्क्वायर, x को छोड़ोगे d cos log x अपन dx माइनस cos log x को छोड़ोगे dx अपन dx लिखोगे। अब कितना आ जाएगा कोई बताएगा मुझे, यहाँ लिख दे रहा हूँ है ना, d2y अपन dx स्क्वायर इक्वल्स टू x, इसका क्या हो जाएगा सेम एज इट इज माइनस साइन लॉग x अपन x, लॉग x का 1/x आ गया माइनस कॉस लॉग x हो गया होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, x से x कैंसिल d2y बाई dx स्क्वायर माइनस आप कॉमन ले लो क्या आ जाएगा साइन log x प्लस cos log x whole divided by x square. This is your answer. So please write down, okay? और अच्छे से ऑनेस्टली इसको क्या करना है सॉल्व करना है। आगे के जो क्वेश्चन हैं 11 to 17, ठीक है, मतलब कि और 7-8 क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आगे के ये 7 क्वेश्चन है ना हमेशा आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को अभी हम सेकेंड वीडियो में डाल रहा हूँ इसके अगले वाले वीडियो में, ठीक है बेटा। तो इसको अच्छे से इन 10 क्वेश्चन को अच्छे से पहले आप प्रैक्टिस कीजिए ऑनेस्टली, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद ठीक है आप जब क्वेश्चन 11 से लेकर 17 तक करोगे बहुत ईजी हो जाएगा और आप सॉर्ट आउट कर लोगे। ओके।